अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम अ टीचर ऑफ कंप्यूटर क्लास 10th। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा काम है ना, वो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में होगा। इसका हम फ्लो चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि ना, इफ़ के सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट आती है और एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट आती है। तो आज का हमारा काम है जी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये कंडीशन किसके ऊपर एग्जीक्यूट करती है, जब हमारी कंडीशन जो है ना ये ट्रू हो। तो यहाँ पर आपको मैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अ सी लैंग्वेज प्रोवाइड इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएटेड अ कोड टू इट। द कोड गेट एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू, ठीक है, टू बी आ ट्रू, अदरवाइज द कंडीशन डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर हमारा केस क्या होता है कि ना, जो हमारी कंडीशन है ना वो सिर्फ ट्रू के ऊपर काम करती है, अदरवाइज फॉल्स के ऊपर काम नहीं करती। इसका ना आपको एक सिंटेक्स नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर सेंटर होगा इफ स्टेटमेंट। इफ़ कंडीशन एसोसिएटेड कोड कि सबसे पहले आपका इफ़ लेके उसके बाद कंडीशन क्या हमने करनी है, और जो हमने कोड टू भी रिपीटेड करना है, कोड को रिपीट करना है, वो उसके अंदर एसोसिएटेड कोड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस तमाम पार्ट्स की ना डिटेल भी आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर एक बोल्ड लेटर नज़र आ रहा है, इफ़ के बारे में नज़र आ रहा है आपको। इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ़ इज़ अ कीवर्ड दैट फॉलोड बाय द कंडीशन इनसाइड अ पेरेंथेसिस ब्रैकेट। अब पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जितना भी काम आ रहा हो रहा था वो इफ़ के अंदर आता है कि इफ़ दिस वन एल्स, इफ़ दिस वन एल्स। अब कंडीशन होती क्या है? अब कंडीशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, तो या तो हमारी कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होगी या कंडीशन लॉजिकल फॉल्स होगी, ठीक है। कंडीशन कुड बी मे वेल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या आती हैं, कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडल, हमने अरिथमेटिक मॉडल्स के बारे में सारा पढ़ा था। रिलेशन एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, रिलेट करते हैं हाँ वैल्यू को, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, वगैरह वगैरह। लॉजिकल एक्सप्रेशन, अब इसके अंदर एंड और नोट आ जाता है, कम्बिनेशन ऑफ दी। ही कैन एग्जाम्पल फॉर द वैलिड एक्सप्रेशन डैट कैन बी यूज एज अ कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको काम बताया गया कि ट्रू के बारे में बताया गया, फॉल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। एन एक्सप्रेशन डैट कैन नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट अ जीरो एक्सप्रेशन ए एंड बी। अब इसको बताया गया कि ना, आप यहाँ भी एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ए और बी दिया गया, अब ऊपर आपको 5 दिया गया ए, ठीक है, और बी क्या दिया गया है, 9 दिया गया। तो आप इसको दोनों को रिलेट करा सकते हैं, या तो ट्रू होंगी या ये फॉल्स होंगी, इसके अंदर यही बताया गया आपको। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एसोसिएटेड कोड के बारे में बताया गया आपको, सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा पार्ट, इसका जो 3 है ना वो एसोसिएटेड कोड के बारे में है। अब इसको डिस्कस करते हैं। द एसोसिएटेड कोड इज़ द वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ अ स्टेटमेंट इफ़ में कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको दे दी जाती हैं, ठीक है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू के ऊपर फॉल्स करती है या मेरी स्टेटमेंट फॉल्स के ऊपर काम करती है। लेकिन जो हमारा काम इफ़ स्टेटमेंट कहना है, वो तमाम काम हमारा किसके ऊपर आता है, ट्रू कंडीशन के ऊपर फॉलो होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इन तमाम स्टेप्स का। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाते हैं। अब देखें बच्चों ज़रा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है ना, अब देखो कंडीशन के अंदर तो हमारा फॉल्स काम करती नहीं है, तो सबसे पहले ये लास्ट पे चला जाएगा और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम स्टॉप स्टेप के ऊपर चलेंगे। इन केस जो हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं है, ट्रू के ऊपर काम कर रही है, तो उसके ऊपर एसोसिएट कोड आपको नज़र आ रहा होगा लाइट ग्रीन के अंदर, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि ना, जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट है ना, वो तकरीबन फॉल्स पे काम नहीं करती, और काम किसके ऊपर करती है, ये ट्रू स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूटली काम करती है। इन केस हमारे कंडीशन के ऊपर कोई हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आता है, तो एग्जैक्ट हम स्टॉप पे चले जाते हैं। इन केस हमारा आंसर ट्रू आता है, तो वो एसोसिएट कोड का करेगा, रिपीट करेगा, उसको बार बार बयान करेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे से पढ़ रहा हूँ, कहता है इफ़ वी वांट टू एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट देन इफ स्टेटमेंट दे नीड टू इंक्लूड इन साइड अ पेरेंथेसिस ब्रैकेट। ये आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रही, कहती है कि अगर एक कंडीशन के आपने एक और कंडीशन लगानी है, तो आप इस ब्रैकेट को यूज आउट करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू एसोसिएट वन और मोर स्टेटमेंट द ऑल दैट मे बी इनक्लोज इनसाइड अ ब्रैकेट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल्स की हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या बताया गया इसके अंदर, ठीक है। आज का हमारा काम इफ स्टेटमेंट के ऊपर काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।